जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन के बाद से ही सभी लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया है कि वे डिप्रेशन के शिकार थे और बीते 6 महीने से डिप्रेशन की दवाइयों का सेवन कर रहे थे। लेकिन अपने अंतिम दिनों में उन्होंने डिप्रेशन की दवाई खाना बंद कर दिया था, जिसके चलते उनके माइंड पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और इस प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन ऐसे हुए कौन से 5 काम थे जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए वे किया करते थे, जो खबरों के मुताबिक आप सभी को आज हम बताएंगे। तो दोस्तों, वो पहला काम था कविता लिखना। कहते हैं कविता लिखने से बोझ हल्का हो जाता है। जो दिल में भारीपन और बोझ होता है वे हमारे शब्दों के द्वारा हमारे कागज़ों के पन्नों पे कुछ इस प्रकार से बिखर जाते हैं, जिसके चलते हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। इसी प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी भी काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें लिखते थे और शायरियाँ लिखते थे, कविताएँ लिखते थे। खबरों के मुताबिक अब उन पर एक वेबसाइट्स भी बनाई जाएगी जिसमें उनकी सिर्फ मोटिवेशनल क्वेट्स और कविताएं ही अपलोड होंगी। हमें देखने को मिलेंगी उनकी उस वेबसाइट्स पर सारी कविताएं बहुत जल्द। बात करें दूसरी चीज़ की तो वो था अपने माँ को याद करना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी जब महज 16 साल की उम्र में थे तब उनकी माँ ने भी अलविदा कह दिया था। उनका साथ 16 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से अकेले पड़ गए थे सुशांत सिंह राजपूत जी। अपनी माँ को हमेशा याद करते थे और माँ को याद करते वक्त अपना डिप्रेशन थोड़ा बहुत कम करते थे। कहीं ना कहीं वे इस बात को सोचते थे कि मेरी माँ मुझे ज़रूर देख रही है, और इस बात को लेकर उन्होंने कई बार भी ये कहा है, जब वो अवार्ड शो के दौरान कोई अवार्ड जीतते थे तो सबसे पहले अपनी माँ को समर्पित करते थे। कहते थे दिस इज़ फॉर यू माई मॉम। कहीं ना कहीं उनकी माँ उनके साथ हमेशा थी। लेकिन अंतिम समय में जब अपने बच्चे का बोझ बढ़ गया तो उसको वो भी नहीं देख पाई और अपने पास ही बुला लिया, क्योंकि दुनिया इतनी निर्दयी हो गई जिसके चलते सभी लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत जी को आउटसाइडर के तौर पे गिनती की जा रही थी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में, जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही क्या इस दुनिया से ही नाता तोड़ दिया। तो अपनी माँ को अगर याद करते थे तो इस बात का सबूत भी है दोस्तों हमारे पास, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जो सुशांत सिंह राजपूत जी की आखिरी पोस्ट है वो उनकी माँ को ही समर्पित है। उसमें साफ साफ लिखा है किस प्रकार से अपनी माँ के लिए एक दिल को छू लेने वाली कविता लिखी है और अपनी माँ की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तीसरी चीज़ की बात करें तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी अंकिता लोखंडे को काफ़ी याद करते थे। पवित्र रिश्ता सीरियल से इन दोनों में एक अलग ही कुछ पहचान बनी थी। कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को ब्रेकअप के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत जी काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत जी की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाई थी, वह सिर्फ प्यार के नाते नहीं बल्कि एक अलग ही रिश्ते के रूप में निभाई थी। क्योंकि अंकिता कभी नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी के चेहरे पर कभी मायूसी आए, उनका कुछ बुरा हो। हमेशा ही उनकी सफलता भरी लाइफ के लिए कामना करती हुई दिखाई देती थी अंकिता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी की कुछ अंदर की फीलिंग्स जिसके चलते उनको अंकिता से दूर करती गई। अंकिता से दूर होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत जी कहीं ना कहीं दिल में काफ़ी दब गए थे और अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाए। अंकिता होती थी उनके पास तो हमेशा उनके चेहरे पे हंसी खुशी और कुछ इस प्रकार से बातें करती थी, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत जी भी अपने दिल की सारी बातें अंकिता से कह देते थे, जिसके चलते उनका दिमाग और दिल का बोझ हमेशा हल्का रहता था। लेकिन अपने अंतिम दिनों में अंकिता को अपने पास ना पाकर तो किसी से अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर पाए और अपनी ही जान ले ली। चौथी अगर चीज़ देखें तो दोस्तों, चौथी चीज़ थी कि वे अपने डॉग के साथ काफ़ी खेलते थे। सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी एक ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वे अपने डॉग के साथ काफ़ी हंसी खुशी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब अब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी हम सभी के बीच मौजूद नहीं हैं तो उनका डॉग भी उन्हें ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है घर घर में, इस उम्मीद में कि उनके मालिक अब नज़र आएंगे। लेकिन उस बेचारे बेजुबान जानवर को कौन ये समझाए कि उनके मालिक अब नहीं रहे। तो अपने डॉग के साथ खेलकर अपना डिप्रेशन थोड़ा बहुत कम करते थे। उसके बाद जो 5वीं ऐसी चीज़ थी, तो आप भी देखते होंगे सुशांत सिंह राजपूत जी काफ़ी फिट थे। मेंटली भले से ही फिट ना थे, लेकिन उनकी जो फिजिक्स थी वो काफ़ी फिट थी। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जी अपने आप को फिट रखते थे। तो फिट रखने के साथ साथ कुछ मेंटली योगा व्यायाम भी करते थे और साथ ही साथ वर्कआउट में कुछ ऐसी चीज़ें करते जिसके चलते उनका डिप्रेशन का बोझ हल्का हो। लेकिन अंतिम दिनों में हर तरफ लॉकडाउन का माहौल था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी किसी से ना मिले, ना कोई उनसे मिला। भले से उनके 3 से 4 दोस्त उनके घर पे आते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कआउट और कुछ बाहरी दुनिया से इनका नाता टूट चुका था। बाहरी दुनिया से नाता तो इस समय हर किसी व्यक्ति का टूटा हुआ है। जिम, पार्क, होटल, मॉल ये सब जाना तो अब सिर्फ कल्पनाओं की बात रह गई है। तो कहीं ना कहीं अपने अंतिम दिनों में जिम को भी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे थे। वहाँ पर जाके अपनी
जो डिप्रेशन की फीलिंग थी उसको कम नहीं कर पा रहे थे। तो ये वो 5 चीज़ें थी जिनको एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी अपने डिप्रेशन कम करने के लिए किया करते थे। कहीं ना कहीं इन 5 चीज़ों से अंतिम समय में उनका नाता टूट गया था। भले से उनका डॉग उनके साथ था, लेकिन अपने डॉग के साथ भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाए और इस दुनिया से अलविदा कह दिया। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।